नमस्ते, मैं सिबा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि भारत में राष्ट्रपति बड़ा या फिर सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही अहम है, लेकिन भारत का अगर प्रमुख किसी को भी माना जाता है, प्रथम नागरिक या व्यक्ति माना जाता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। आपको बताते चलें, अब काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो जटिल हो चुका है। मुद्दा जो है वो देश में गर्म हो चुका है, क्योंकि ये मुद्दा किसी नेता या अभिवक्ता से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये मुद्दा जो है, ये सवाल जो है और ये न्यूज़ जो है सो भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म हो चुका है। आपको बताते चले, भारत के उपराष्ट्रपति अब एक बार सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जो कि ये कैसा लोकतांत्रिक है जहां पर सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को आदेश करता है। ये निंदनीय है। क्या राष्ट्रपति से बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ना ही ये भीमराव अंबेडकर के संविधान में ऐसा लिखा उन्होंने, और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। आपको बताते चले, आज उपराष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत कायदे से समझाया। उन्होंने कहा जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां अदालतों भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने कहा जो कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना ना की थी जहां जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर सांसद के रूप में कार्य भी करेंगे। 1 महीने हो गए केस वाले जज साहब पर एफआईआर तक नहीं। इन दिनों न्यायपालिका के हस्तक्षेप एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, सुपर सांसद ना बने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को ना दे आदेश। 1 महीने हो गए केस वाले जज पर एफआईआर तक नहीं हुए और इस मामले की जांच 3 जजों की समिति कर रही है, लेकिन जांच करना कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच करना न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या ये समिति भारत के संविधान के अधीन है या नहीं? क्या 3 न्यायाधीशों की इस समिति को संसद से पारित किसी कानून के तहत कोई मंजूरी मिली हुई है या नहीं? समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। हमारे पास जजों के लिए जिस तरह की व्यवस्था है उसमें सांसद ही एकमात्र कार्रवाई कर सकती है। 1 महीने बीत चुका है। जांच के लिए तेजी और तत्परता और दोषी ठहराने वाले सामग्री को सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। देश के नगरपालिका होने के नाते, इस पद पर आसीन होने के नाते मैं चिंतित हूँ। क्या हम कानून के शासन को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं? उन्होंने हमें संविधान दिया है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता हूं कि वो इसे एक परीक्षण मामले के रूप में देखें। इस समिति के पास क्या वैध और अधिकार क्षेत्र है? क्या हम एक वर्ग द्वारा बनाए गए कानून और उसके वर्ग द्वारा बनाए गए कानून के बीच संविधान के बजाय, सांसद की बजाय अलग अलग कानून रख सकते हैं? मेरे अनुसार समिति की रिपोर्ट को कानूनी आधार का अभाव है। राष्ट्रपति तक के निर्णय के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है, पर एक जज के घर पर करोड़ों कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सारी शक्ति दे देंगे तो क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे और किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145 के तहत संविधान की व्याख्या करना है। वहाँ
5 या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि अनुच्छेद 145(3) था। तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, यानी 8 में से 5। अब 30 में से 5 और विषम है, लेकिन इसे भूल जाइए। जिन न्यायाधीशों ने वस्तुति राष्ट्रपति को आदेश जारी किया था और एक परिदर्शी प्रस्तुत किए थे, यह देश का कानून होगा, वो संविधान की शक्ति को भूल गए। न्यायाधीशों का ये समूह अनुच्छेद 145 के तहत किसी मामले से कैसे निपट सकता है? यदि इसे संरक्षित किया गया था तो ये 8 से 5 के लिए था। हमें अब इसके लिए भी संशोधन करने की ज़रूरत है। 8 में से 5 का मतलब की व्याख्या वहमत से होगी। खैर, 5 का मतलब 8 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे एक तरफ रखिए। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।